आज हम आपको शिक्षा से जुड़ी एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं जो उन छात्रों के लिए खास है जो सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं लेकिन फीस के कारण पीछे रह जाते हैं। हाल ही में शिक्षा से जुड़े एक कार्यक्रम के तहत मीडिया को आमंत्रित किया गया ताकि बीएड और डीएलएड को लेकर फैल रही भ्रम और शंकाओं को दूर किया जा सके। कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजकों ने उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद किया और कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट किया। बताया गया कि इस पहल का मकसद उन छात्रों को एक मंच पर लाना है जो पहले से नामांकन ले चुके हैं और उन छात्रों को भी जो उत्तर प्रदेश से बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं लेकिन सही जानकारी नहीं मिलने के कारण फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इसी उद्देश्य से 24 जनवरी को एक मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। स्थान बताया गया है चिकनौटा चौक, पातेपुर, वैशाली। इस मिलन समारोह में पहले से नामांकन ले चुके छात्र और नए इच्छुक छात्र आपस में मिलेंगे और बीएड और डीएलएड से जुड़ी अपने सभी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। फीस को लेकर बड़ा दावा भी सामने आया। आयोजकों के अनुसार बिहार में बीएड और डीएलएड की फीस करीब 2 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है जिसके कारण कई छात्र चाहकर भी ये कोर्स नहीं कर पाते। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश से कम फीस में बीएड और डीएलएड कराने की व्यवस्था की गई है। मान्यता को लेकर उठे सवाल पर आयोजक ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश से बीएड करने के लिए यूपी सरकार का एंट्रेंस एग्जाम अनिवार्य है और एडमिशन केवल एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में ही होता है। जिस कॉलेज का नाम बताया गया वह है शोभन सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से मान्यता प्राप्त बताया गया। ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कई कॉलेज ब्लैक लिस्टेड हैं लेकिन जिन कॉलेजों में नामांकन कराया जाता है वह सरकारी काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही चुने जाते हैं। फीस को लेकर जानकारी दी गई कि बीएड और डीएलएड दोनों वर्षों की कुल फीस करीब 50,000 रूपए बताई गई है जिसमें किताबें, रहने की सुविधा और परीक्षा व प्रैक्टिकल शुल्क शामिल है। किसी अतिरिक्त शुल्क की बात नहीं कही गई। भुगतान को लेकर भी बताया गया कि वन टाइम या इंस्टॉलमेंट दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। डीएलएड सत्र 2025-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है जिसकी अंतिम तिथि 5 फरवरी बताई गई है। वही बीएड सत्र 2026-28 के लिए 10 फरवरी से एंट्रेंस फॉर्म निकलने की जानकारी दी गई है। संपर्क के लिए पता बताया गया है भरतीपुर चौक, पातेपुर रोड, वैशाली। संस्था का नाम बताया गया है स्काई क्राउन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सर्विस। अब सवाल ये है कि क्या ये पहल वास्तव में उन छात्रों के लिए राहत बनेगी जो आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने को मजबूर होते हैं। आप जुड़े रहिए अपना पब्लिक न्यूज के साथ रोजगार से जुड़ी हर अहम खबर के लिए। सबसे पहले आप सभी जितने भी मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है आपको एक साथ एकत्रित करने के, मीडिया वाले और जितने भी यूट्यूब और फेसबुक है सभी को एकत्रित करने का यही उद्देश्य है कि एडमिशन का कार्यक्रम हम करते हैं। यूपी से बीएड और डीएलएड में नामांकन सभी को दिलवाते हैं। तो मेरा जो 24 जनवरी को मिलन समारोह होने जा रहा है, जो मिलन समारोह होगा यह स्थान है चिकनौटा चौक, पातेपुर, वैशाली में। किस प्रकार का मिलन समारोह होगा? मिलन समारोह है कि जो बच्चे हमसे नामांकन ले चुके हैं वो आए और आपस में एक दूसरे बच्चे से मिले और जो बच्चे नामांकन लेना चाहते हैं, यूपी से बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं, वो सभी आके अपना जो भी उसको डाउट होगा वो अपना क्लियर करेगा। आपके यहाँ कोई तैयारी करना चाहे तो केवल यूपी से ही करेगा या फिर कहीं और जगह से भी आपके यहाँ? स्पेशल हम यूपी से ही बीएड और डीएलएड करवाते हैं। उसके पीछे की क्या कारण है कि यूपी से ही कराया जाता है? उसके पीछे के कारण है जैसे अपने बिहार में जो बीएड और डीएलएड होते हैं तो यहाँ जो फ़ी है बहुत 2 या 2.5 लाख रुपया लग जाता है बीएड डीएलएड में। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो फ़ी के कारण एफोर्ड उतना नहीं कर पाते हैं कि हाँ इतना पैसा लगेगा, तो छोड़ भी देते हैं। जिनको अंदर से चाह है कि हम टीचर, सरकारी टीचर बने और बीएड डीएलएड करें, उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा के कारण नहीं कर पाते हैं। तो उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश से जो हम बीएड और डीएलएड करवाते हैं बहुत ही कम फी में और सभी सुविधा के साथ करवाते हैं। फी तो कम की बात हो गई, लेकिन जिस तरह से मान्यता की अगर बात करें तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई का पैटर्न का जो मान्यता होता है उस तरीके से क्या उसमें भी होगा क्या? हाँ, जैसे बिहार में जो बच्चे बीएड में नामांकन लेते हैं तो उसको इंट्रांस फॉर्म देना पड़ता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार अपना इंट्रांस फॉर्म बीएड का निकालती है तो उसमें बच्चे को शामिल होना पड़ता है और जो बच्चे उत्तर प्रदेश बीएड इंट्रांस में शामिल होंगे वही बच्चे वहाँ से बीएड कर सकते हैं। किस कॉलेज से? ये अटेंडिंग है
और कॉलेज का नाम ले लें तो सोवरन सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस कॉलेज से हम यहाँ से बीएड और डीएलएड किस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है और ये कैसे हम ये जान सकते हैं कि आप जिस कॉलेज से करवा रहे हैं वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है? जी, जैसे अगर मैग्नेटिक की बात रहे तो जो उत्तर प्रदेश से या ऑल ओवर इंडिया बीएड डीएलएड जो भी बच्चे करेंगे उनको एनसीटीई से अप्रूव होना चाहिए। जितने भी कॉलेज है वो एनसीटीई से अप्रूव होता है। तो जो उत्तर प्रदेश से बीएड बच्चे नामांकन लेना चाहते हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी से जो काउंसलिंग होगा तो उसमें जो बच्चे एंट्रांस फॉर्म डाल रखेंगे और जो कॉलेज को मान्यता होगी वही कॉलेज में एडमिशन होगा। बहुत सारे कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड किया है। हाँ, तो मेरा कॉलेज का नाम है सोवरन सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट। किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है ये कॉलेज, इसके बारे में बताएंगे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, यहाँ से मान्यता प्राप्त। जिस तरीके से आपने बताया कि फी के लिए जो है काफ़ी बच्चे जो है यहाँ से नहीं कर पाते हैं, तो क्या फी में कितना डिफरेंस होगा बीएड फी में डिफरेंट है कि उत्तर प्रदेश से बीएड और डीएलएड मात्र हम 50,000 में दोनों साल का फी रहता है इंक्लूड, और सारी सुविधा देते हैं बच्चों को। बाद में कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना पड़ता है, बुक फ्री देते हैं, वहाँ रहने की सुविधा फ्री देते हैं। ये एग्जाम फीस के बारे में कुछ बताएंगे, उसी में इंक्लूड होता है या फिर अलग से? एग्जाम फी प्रैक्टिकल सब उसी में इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं। केवल बच्चों को फॉर्म इंट्रांस डालना है और वहाँ से इंट्रांस एग्जाम देके हमसे मिले, उसका जो भी एडमिशन की प्रक्रिया है वो हम करेंगे। क्या वन टाइम ही पेमेंट करना पड़ता है या फिर? नहीं, यहाँ इंस्टॉलमेंट में आप बच्चे दे सकते हैं पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। वन टाइम ऐसा कोई रूल रेगुलेशन सर नॉन अटेंडिंग की व्यवस्था है कि नहीं? हाँ, वहाँ जो बच्चे नामांकन लेंगे तो बिहार से जितने भी बच्चे लेते हैं तो क्लास की बात आती है तो उनको केवल वहाँ एग्ज़ाम में जाना है और एग्ज़ाम में हम रहने की सारी साधन देते हैं। आप क्या है उसमें? वहाँ सोवरन सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम बिहार रीजनल एडमिशन इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार सिंह हुआ, वैशाली बिहार से हूँ। एडमिशन कराना चाहे तो कब से कब तक सेशन है इसका? अभी सत्र 2025-27 में उत्तर प्रदेश में डीएलएड में नामांकन चल रहे हैं। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और जो नहीं किए हैं उन सभी को हम 24 जनवरी को इनवाइट कर रहे हैं, वहां आके अपना नामांकन ले सकते हैं। कब तक ये लास्ट डेट कब तक है रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन का तो डेट खत्म हो गया, एडमिशन का जो डेट है वो 5 फरवरी तक है और बीएड 26-28 में जो बच्चे नामांकन लेना चाहते हैं उसको 10 फरवरी से इंट्रांस फॉर्म निकलेगा, वो बच्चे को फॉर्म फिलअप करना है। और आपने जो अभी डिटेल्स बताया वो डीएलएड के बारे में बताया था? हाँ, अभी हम जो बताए हैं वो डीएलएड के बारे में बताए। जी, आप ये बताएं कि आपसे अगर संपर्क करना होगा तो अगर डायरेक्टली ऑफलाइन अगर आपसे मिलना हो आपके ऑफिस पे तो कैसे मिलेंगे, क्या लोकेशन बताना चाहेंगे आप? लोकेशन ये है कि हमसे अगर कोई भी बच्चे मिलना चाहते हैं तो वैशाली में पातेपुर ब्लॉक से 8 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर ऑफिस पे आके मिल सकते हैं। कौन सा जगह का नाम बताएं? जगह है भरतीपुर चौक, पातेपुर रोड, वैशाली। कुछ नाम रखे हैं संस्था का? संस्था का नाम मेरा है स्काई क्राउन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सर्विस। जी, अपना मोबाइल नंबर बताना चाहेंगे आप? मेरा मोबाइल नंबर है 7367075265। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तो बोला आपने।